Good morning, 7th class. Lesson number 8, Subject Science, page number 90. Air expanded on heating. गर्म करने पर हवा expand फैलती है. Take a test tube and stretch a balloon over it. एक टेस्ट ट्यूब लो और उसके ऊपर बलून लगा दो गुब्बारा. Open and tightly with the help of cellotape. और इसके ऊपर जब आप नली को लगाओ तो इसके ऊपर सेलोटेप लगा दो. Now take a beaker containing hot water. अब एक बीकर लो जिसमें गर्म पानी लो and put a test tube into part A. पार्ट ए आपको हॉट वाटर दिखाई देता है, उस तरह इसको टेस्ट ट्यूब को डाल दो. ऑब्जर्व बलून आफ्टर फ्यू मिनट. कुछ समय बाद बलून को देखो. वाई हैज इट इज इन्फ्लेटेड ऑन बिट. नाउ टेक आउट द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द बॉइलिंग हॉट वाटर बीकर. अब इसको निकाल कर बीकर से निकाल कर अलग कर दो. कूल इट ए बिट एंड पुट ऑन द बीकर कॉन्टेनिंग क्रश्ड आइस पार्ट बी. पहले से निकाल कर दूसरा बीकर जो हमने जिसके अंदर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े डाले हुए हैं उसके अंदर रखो. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द बलून आफ्टर फ्यू मिनट. क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिलता है. वाई हैज़ इट इज डिफिटेटेड. नाउ बिगिन टेक आउट रेस्ट ट्यूब फ्रॉम बीकर कॉन्टेनिंग क्रश्ड आइस एंड पुट इन बीकर कॉन्टेनिंग वाटर एट रूम टेम्परेचर पार्ट सी. साधारण सा पानी लो जो आपके शरीर कमरे के तापमान अपने घर के वातावरण के अनुसार हो, उस पानी के अंदर इसको डालो. द साइज ऑफ बलून रिमेन द सेम व्हेन इट टेस्ट ट्यूब कीप द नॉर्मल रूम टेम्परेचर. कहता है गुब्बारे का आकार वही बन जाता है जो एक साधारण टेम्परेचर पर था. वेयर इट इज गेट इन्फ्लेटेड हाई टेम्परेचर पार्ट ए एंड डिप्लेटेड एट लो टेम्परेचर पार्ट बी. पार्ट ए जहाँ तापमान ज़्यादा था तो गुब्बारा फूलने लग गया. तापमान जहाँ कम हुआ पार्ट बी में तो गुब्बारा वापस अपनी अवस्था में आ गया. इंटरप्रेस बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्टिविटी इट इज एज हीटिंग एक्सपेंडेड. इससे ये लगता है कि गर्म करने पर हवा फैलती है एयर वाई कूलिंग कॉन्टैक्ट और ठंडी होने पर सो करती है. दिस एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दिस विल बी मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर. Activity number 6. Take 2 paper bag or empty paper cup of same size. Hang it the 2 bag into a piece of thread and middle of the stick. 2 कागज़ की एक कॉपियाँ बनाओ और दोनों को जैसे आपको दिखाया जाता है इन धागों के ऊपर बांधो. Hold a stick by the thread as a balance. और धागों के द्वारा दोनों का एक बैलेंस बनाओ. Put a burning candle below one of the bag as showing the figure. एक कैप के नीचे एक जलती हुई मोमबत्ती रखो जैसा आपको दिखाया जा रहा है. और 1 बैग शो इन द फिगर. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड. क्या होता है. व्हाट इज बैलेंस ऑफ द बैग डिस्ट्रीब्यूटेड. क्या जो बैलेंस था उसके अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूशन या कोई रुकावट आती है. तो डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट द वार्म एयर राइज अप. इससे ये पता चलता है कि गर्म हवा जो होती है वो ऊपर उठती है. एज द वार्म राइज अप द पुश द बैग अबाउ द कैंडल. तो जैसे जैसे हवा उस जलती हुई मोमबत्ती वाले उस कीप के अंदर घुसती है तो उसको और ऊपर उठाने लगती है. डज द डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस सजेस्ट द वार्म एयर इज लाइटर टू द कोल्ड एयर. इसलिए ये रुकावट जो है निर्धारित करती है कि एज एयर राइज अप. जैसे कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है. इट पुश द बैग अबाउ द कैंडल. तो ये बैग को पुश धक्का देती है अबाउ द कैंडल. कैन यू एक्सप्लेन द वाई स्मोक राइजेस अप. क्या तुम बता सकते हो कि धुआं हमेशा ऊपर क्यों जाता है. तो also it is important to remember that one of the heating is air expanded occupy more space. It is important to remember. हमेशा याद रखो कि that on heating गर्म करने पर air expanded फैलती है and occupy more space ज़्यादा स्थान घेरती है. When it is the same thing occupy more space. जब एक ही when the same thing उसी तरह की वस्तु occupy more space it will become lighter. ज़्यादा स्पेस घेरती है तो हल्की हो जाती है. The warm air is therefore lighter than the colder air. अब जो गर्म हवा थी उसके बाद lighter than हल्की होती है एंड कोल्ड एयर ठंडी होने लग जाती है. दैट इज़ द रीज़न दैट स्मोक गोज अप. यही कारण होता है कि धुआं ऊपर की तरफ उठता है, नीचे नहीं आता. इन द नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइज अप टू प्लेस. बहुत सी समस्या होती है जहाँ पर गर्म हवा ऊपर उठती है और जगह घेरती है. देयर एयर प्रेशर एट द प्लेस इज लोअर. जब हवा का दबाव जगह पर कम होता है द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रश इनटू द फिल्स इट स्पेस. तो जैसे जैसे हवा गर्म होकर ऊपरने लगेगी तो आसपास में जो हमारी ठंडी हवा होती है वह उसके जगह पर आकर उसका स्थान घेरने लग जाती है. ये था आपका पेज नंबर 90.